नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बंटी ट्रैवलर में। आज हम जा रहे हैं प्रयागराज कुंभ देखने के लिए, लेकिन साथ में हम जाएंगे चित्रकूट भी। लेकिन ये वीडियो पूरा प्रयागराज पे रहेगा। हालांकि ये एज ए शूट मैंने नहीं किया, मतलब एज ए चैनल के लिए, लेकिन क्योंकि मैं घूमने गया था तो मैंने वहाँ कुछ रिकॉर्ड किया जो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आप उसको इंजॉय करेंगे। तो और मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे अब शुरू करते हैं प्रयागराज की जर्नी। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। हालांकि बहुत मुश्किल से, बहुत ट्रैफिक के बाद हम वहां पहुंचे। दिल्ली के ट्रैफिक से जूझते हुए हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद काफ़ी सारे पुलिस ने हमें घेर लिया और हमने जब उनसे पूछा कि वंदे भारत कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो उन्होंने मैं जब बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो हमने इनसे एक कुली को हायर भी कर लिया जिसने हमें उस प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया जहां वंदे भारत ट्रेन आनी थी। हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं, लेकिन एक दिक्कत हुई है कि हम लोग पहाड़गंज की तरफ आ गए हैं और हमारी ट्रेन जो है वो अजमेरी गेट की तरफ है। हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं आज और अभी ट्रेन को लेने के लिए स्टेशन की तरफ। वो तो गनीमत है कि हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई है, नहीं तो शायद वो हमसे मिस भी हो जाती। 3 बजे की ट्रेन थी, हम लोग पहुंच गए हैं वैसे, लेकिन अब 4:30 की है। अब 4:30 बजे क्योंकि इसका टाइम डिले हो गया है और हम लोग अब भाग रहे हैं उस तरफ। दिल्ली के ट्रैफिक की वजह से ये सब हमें परेशानी करनी पड़ रही है। हालांकि हम बहुत टाइम से निकले थे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हम लोग इतना लेट हो गए हैं। ये तो गनीमत है कि इंडियन रेलवे कभी अपने टाइम से चलती नहीं है, और अगर चलती होती तो हम डेफिनेटली आज ट्रेन मिस कर देते। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12-13 की भीड़ है, क्योंकि ट्रेन डिले हुई है। इसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि और ट्रेन भी लगी हुई है। अब हम लोग वंदे भारत ट्रेन की सीट पे बैठ चुके हैं और ट्रेन एज यूजुअल इंडियन रेलवे की तरह 3 बजे का टाइम था, 5:30 बजे बज चुके हैं यहीं पे और अभी चलने को रेडी है और हम लोगों ने अपनी सीट ले ली है। अब हम लोग 3 लोग जा रहे हैं, 2 सीटें यहाँ पे हैं और 1 सीट साथ में मिली हमें। ट्रेन अब चल चुकी है और इसका सफ़र 6 घंटे का है। वैसे तो ये 3 बजे चलनी थी और ये अब हमें कब पहुंचाएगी ये देखना होगा, क्योंकि ये 2.5 घंटे यहाँ से लेट से चली है। 3 बजे चलना था, इसका टाइम था, और अब 5:30 बजे ये चली है। अब ये प्रयागराज कब पहुँचती है, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेगी। थोड़ा सा शीशा क्लियर नहीं है, इस वजह से इतना क्लियरिटी नहीं आ रही है। और जब ट्रेन चली तो मैंने एक झपकी भी ले ली, क्योंकि हम लोग सुबह के उठे हुए थे, थके हुए थे पैकिंग और इस टेंशन में कि ट्रेन कितने बजे की है, क्या है, और इस वजह से मैं थक गया था और मैं फिर यहाँ पे थोड़ा सा पावर नैप भी लिया, क्योंकि आगे की जर्नी लंबी होने वाली थी। कानपुर आया है क्या है? इटावा पकड़ना 49 का भी है ना मैडम, 49 का भी थोड़ी देर में हमारा रोटी। हाँ आ गया। नहीं क्या जितनी भी आ जाए, जो भी आ जाए। मेरी घड़ी में ठीक 1 बजा और प्रयागराज जंक्शन पे हम लोग उतरने वाले हैं अभी, और इसके बाद क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, ये भी हम देख के और आपको बताएंगे।
board carefully only after the train has come to a complete halt. अब हम प्रयागराज जंक्शन पे उतर चुके थे और यहाँ से हम अपने उन साथियों के साथ जिस टीम के साथ हम आए थे उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि सब अलग अलग कोचेज़ में थे, तो हम लोग सब एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गए और हम यहाँ से चलते हुए अपने उन साथियों के साथ जाने लगे जिनके साथ हमें कुंभ का सफ़र तय करना था। और ये वो लोग जिनके साथ हमें कुंभ का सफ़र तय करना था, कुंभ स्नान करना था। और ये एक बहुत बड़ी टीम, लगभग 70 लोगों का ग्रुप हमारा, जो हम सब इकट्ठे हुए एक साथ मिले। कोई वेव कर रहा है, कोई ठंड से बचने के लिए टोपी पहन रहा था और सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे आगे के सफ़र के लिए। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं रात के 1 बजे प्रयागराज स्टेशन पे और आप देख रहे हैं हमारे साथ कितना बड़ा हुजूम है। लगभग 70 लोग हमारे साथ थे इस ग्रुप में और वीडियो में भी आपने देखा। और इसके बाद हम जाएंगे अपने रहने वाली जगह पे, जहाँ पे हमारा आश्रम है, जहाँ पे हमने स्टे किया है। और इसके बाद सुबह जर्नी शुरू करेंगे महाकुंभ की और आगे का वीडियो आप देखेंगे संगम का, यानी कि प्रयागराज जहाँ पे कुंभ लगा हुआ है। और सुबह 10:30 बजे हम लोगों ने संगम तट पर जाने के लिए पैदल यात्रा शुरू करी। हालांकि हमें 2 गाड़ियां भी प्रोवाइड करी गई थी, लेकिन हमने उनको सीनियर सिटीज़न जो हमारे साथ थे या बच्चे थे उनको प्रायोरिटी दी उस गाड़ी में जाने के लिए। सभी लोग मस्ती मजाक करते हुए, हर हर गंगे करते हुए और यहाँ के नज़ारे देखते हुए, साइड में साधु और कहीं पे खाना बट रहा था, कहीं पे नाश्ता मिल रहा था, कहीं चाय मिल रही थी और एक तरफ साधु थे, एक तरफ टेंट था। एक अजीब ही माहौल था, एक बहुत ही शानदार माहौल था। और उसको क्रॉस करते हुए हम लोग संगम तट की तरफ बढ़ना शुरू हुए और रास्ते में हम इसी तरह से साधुओं को देखते हुए या फ़ोटोग्राफी करते हुए और इस रास्ते का एंजॉय करते हुए, हालांकि बहुत ट्रैफिक नहीं था, बहुत लोग नहीं थे और बहुत आराम से हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया और धीरे धीरे पैदल चलते रहे। क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत बड़ा था तो हम कभी एक दूसरे को ढूंढते, कभी एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे का वेट करते। ये वो गाड़ी जिसका जिक्र मैंने किया था कि हमने अपने सीनियर्स को, अपने जो बच्चे थे उनको प्रायोरिटी दी, ये उस गाड़ी का नज़ारा है, ये हमारी गाड़ी। और इसके साथ हम लोग संगम तट पे पहुँचे, उस पीपा पुल पे पहुँचे, जहाँ से हम लोगों ने संगम तट जाने के लिए पीपा पुल का प्रयोग किया। और इस पे एक अजीब बात ये थी कि इस रूट पर, इस पीपा पुल पे लोग भी चल रहे थे और साथ में गाड़ियाँ भी चल रही थी। और हम जब संगम तट पे पहुँचे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हालांकि हमने यहाँ पे नाव हायर की और नाव से हम लोग गए। हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज में, महाकुंभ में, और यहाँ पे बहुत ही यात्रियों की भीड़ है। यहाँ पे पानी वानी पीने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है और इस तरह से यहाँ पब्लिक का बहुत रश है। हालांकि यहाँ पे गाड़ियों की एंट्री, ऑटो रिक्शा, ये सब चीज़ें भी हैं। ये देखिए मेरे सामने से एक गाड़ी निकल के जा रही है। ये पूरा महाकुंभ एरिया की मैं जगह पे आपको दिखा रहा हूँ। और ये पर्सनल गाड़ियाँ भी हैं जो यहाँ तक चलती हैं और काफ़ी व्यवस्थित जगह है ये। चलते चलते हम संगम द्वार पे पहुँचे। ये जो सामने बोर्ड देख रहे हैं संगम द्वार का है। और यहाँ पे जो लोगों का हुजूम देख रहे हैं ये नहाने के लिए भी है और यहीं से हम लोगों को नाव में मिली थी। इस नाव की कीमत थी 300 रुपये पर व्यक्ति और प्रति व्यक्ति 300 रुपये देकर हम लोग त्रिवेणी घाट की तरफ गए। उस त्रिवेणी घाट पे जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, और गंगा, जमुना आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा। एक ब्लैक कलर का पानी और एक येलो कलर का पानी और उसका संगम आप वहाँ पे, और वहीं पे हमें नहाना था। गंगा जी गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर होके गंगा जी आती है। सरस्वती माँ वहाँ पे गुप्त रहती है। जहाँ पे तीनों का मिलन है उसी को त्रिवेणी संगम बोलते हैं।
उसी जगह सबका स्नान होता, कपड़े चेंज होता, पूजा पाठ होता, फिर अपने नाम बैठते तो हम लोग लेके रिटर्न आता। सर जी वहाँ पे जहाँ पे स्नान करेंगे वहाँ प्लेटफार्म लगाए रहते हैं वो लोग, यात्री को नहाने धोने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए। तो वो सुबह में लगाते हैं 6 बजे और शाम को जब नाव 5 बजे बंद होती है सारी तो किनारे ले जाते हैं। 5 बजे के बाद वहाँ स्नान नहीं? नहीं। तो वो भी मांगेगा 60 रुपये 70 रुपये ऐसा बोलेगा एक आदमी का, लेकिन इतना देना नहीं है। वहाँ पे केवल 30 रुपये एक आदमी का लगता है। इकट्ठे करके अपना उसको दे देना, उस पर उतर कर बकायदे नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, जिसको पूजा पाठ करना है पूजा पाठ करना, उसके बाद अपने नाम बैठना। और यहाँ पे सर जी कुंभ मेले लगते हैं। कुंभ मेले 4 जगह लगते हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज। सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज। यहाँ पे लोग आते हैं नाव करके त्रिवेणी जाते हैं, जिसको जैसा श्रद्धा रहता वहाँ प्लेटफार्म में सब अलग अलग दुकानें रहती हैं। दूध फूल नारियल का, तीनों मैया के नाम से 3 नारियल मिलता है, उसको लेकर त्रिवेणी में डालते हैं और नमस्कार करते हैं, फिर स्नान करते हैं। 3 नारियल 100 रुपये का देता है। यहाँ पहुंचकर त्रिवेणी घाट पे हम लोगों ने स्नान किया, जिसकी तस्वीरें मैं आपको सार्वजनिक नहीं दिखा सकता। और फिर यहाँ से हम लोगों का सफ़र प्रयागराज के लिए ख़त्म हुआ। अगली मॉर्निंग हम लोग फिर चले चित्रकूट की ओर और इस टेंट सिटी में ही हम लोग रुके थे। हालांकि हमें यहाँ पे ऑटो का किराया बहुत ज़्यादा देना पड़ा। मात्र 3 से 6 किलोमीटर के लिए हम लोगों से 800 रुपये वसूले गए, जिसमें से 300 रुपये एक ऑटो वाले ने लेकर हमें आधे में ही छोड़ दिया और उसके बाद फिर 500 रुपये हमसे एक दूसरे ऑटो वालों ने लेकर हमें स्टेशन छोड़ा। तो अभी तक आपने नई दिल्ली से प्रयागराज तक का सफ़र देखा, महाकुंभ के दर्शन करें। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाकुंभ के दर्शन करें, क्योंकि जो लोग नहीं जा पा रहे वो मेरे वीडियो के थ्रू देखें। हालांकि ये वीडियो मैंने रैंडमली रिकॉर्ड किया था, एक जर्नल चलते चलते। ये मैंने सिर्फ अपने चैनल के रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन क्योंकि मैं गया हूँ और मैंने वहाँ कुछ रिकॉर्ड किया, तो मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊँ। और इसी तरह से आप मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं द बंटी ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।